जिस दिन बाजवा को एक्सटेंशन दे दी थी उसी दिन से नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो वाला बयानिया खत्म हो गया है। ये कह रहे हैं नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी साथी आसिफ करमानी, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। दूसरी जानिब इमरान खान कहते ये नजर आते हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई, वो ये कहते हैं कि जी जो मेरे साथ 8 फरवरी को होना है वो तो होना है, लेकिन मेरा प्लान सी जो है वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और इनको पता ही नहीं है कि उस दिन होगा क्या। इसके अलावा भी उन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। बुखारी साहब, मैं चाहूंगी कि पहले तो जो नून लीग की सीनियर क़यादत इतना नाराज हो रही है नवाज शरीफ के तमाम डिसीजंस पर, उनको खुद इदराक नहीं है इस चीज का। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहले साहब नहीं हैं जिन्होंने जुबान खोली है। हाँ जी, इससे पहले भी ये हुआ है। आपने जी। देखा कि पार्टी की सीनियर क़यादत जो है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से कि जिस तरीके से टिकटों की तकसीम की गई है, जिस तरीके से इस वक्त पार्टी को चलाया जा रहा है, इसलिए कि 3 धड़ों में बटी हुई है पार्टी। माने या ना माने आप, नवाज शरीफ का अपना एक क्राउड है, शहबाज शरीफ साहब के अपने फॉलोअर्स हैं, मरियम नवाज के अपने पसंदीदा लोग हैं। हाँ जी। तो इन तीनों को एक साथ एक टिकट से तो आप मोबिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस तो है। बातचीत भी हो रही है, बहुत सारे लोग बोले हैं। देखिए, सबसे पहले तो खाकान अब्बासी साहब, जो इतने अहम थे कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जो इतने अहम थे कि उनको पार्टी की सदारत भी देने की एक दफ़ा बात चली थी। उससे पहले चौधरी निसार अली, उसका अगर हम जिक्र ना करें तो बड़ी ज्यादती होगी। सबसे ज्यादा एतमाद के आदमी थे नवाज शरीफ साहब के, लेकिन इनकी पॉलिसियों से वो परेशान होके और फिर वो पार्टी छोड़ गए थे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि ये इस अचानक ये आग क्यों भड़की है? सडनली इसकी बुनियादी वजह जो है वो है जो आईपीपीज को टिकट देने का तजर्बा इन्होंने किया है। 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में मैं ले जाऊंगा आपको। ये लाहौर जिसको गढ़ कहा जाता है, ये पंजाब जो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के मतलब है, समझे कि उनके जेब में है ये सीटें। जी। वहां से 20 लोगों ने इलेक्शन लड़ा और इन्होंने टिकटें दे दी वो तमाम की तमाम उन मुनहरफ पीटीआई के लोगों को जो पार्टी छोड़ के आए थे। नतीजा क्या निकला कि 15 सीटें ले उड़ी पीटीआई हार्ड कोर शहर से और ऐसे इलाकों से जिनको इनका घर समझा जाता है। ठीक है जी। अब ये क्यों हुआ, ये तो अभी मेरा ख्याल है मंजर आम पर आ चुकी है बात, लेकिन अब ये वही गलती दोहराने जा रहे हैं। इस वक्त भी आप देख लीजिए कि 9 आदमियों को पहले और अब एक 10वें की भी बारी आ रही है। 10 लोगों को ऐसे हलकों से टिकट दी है जहां पर नून लीग की ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और जहां से लोग जो है जीते हुए थे इलेक्शन और विनिंग कैंडिडेट्स है। जहां से बेपनाह मिसालें उसकी दी जा सकती हैं। आप देख लें दानियाल अजीज के साथ क्या हुआ है, आप देख लीजिए तलाल चौधरी के साथ क्या हुआ है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, वो आजकल एक बड़ी टर्म चली हुई है वो शेर अफजल मरवत के बकौल कि फलां चीज तो ये इनका बयानिया भी और जो इन्होंने आसिफ करमानी साहब ने, वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो जो कुछ आवाजें अंदर से उठ रही हैं उसका क्या तदारुक है उसका। मैं यही बात कर रही हूँ कि क्या टॉप लीडरशिप को पता नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि उनको पता ही नहीं है, जब हर कोई उनसे जो है वो बदजन होता जा रहा है और दूर होता जा रहा है और वो दूर होने भी दे रहे हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे फैसले ऐसे किए गए जिसमें बाजवा की एक्सटेंशन का तो उन्होंने जिक्र कर दिया और बहुत सारे फैसले ऐसे जी मोहम्मद जुबैर याद है क्या कुछ कह के गए थे? करेक्ट। अच्छा हाँ, जुबैर का नाम नहीं लिया हमने। जुबैर जो इतना अहम आदमी था कि स्पोक्स पर्सन था नवाज शरीफ का और मरियम नवाज दोनों का मिलके, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है, उनकी दास्तान तक भी नहीं है दास्तानों में। तो ये जब पार्टियां इस तरह का रवैया इख्तियार करती हैं अपने हार्डकोर लोगों के साथ, तो इसका नुकसान उन्हें अल्टीमेटली उठाना पड़ता है। हाँ। मैं समझता हूं कि जहां जहां भी ये फैसले हुए हैं वहां इलेक्शन का नतीजा बताएगा, इसलिए कि ये तवक्को रखना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो वहां पीटीआई के फॉर्मर मुनरफ वोट करने के लिए घर से निकलेगा, ये बिल्कुल उसी तरह की ख्वाहिश है जिस तरह पीपल्स पार्टी अब समझती है कि लोग वालेहाना आके और बुखारी साहब, सिंपल बात है, अगर वो पीटीआई को डिफीट कर सकते हैं, उनके साथ अपनी वफादारियां बदल सकते हैं, ये सब नून लीग में आके नवाज शरीफ के वफादार कैसे हो सकते हैं? क्या इस पर डिस्कशन नहीं होती होगी? देखिए, डिस्कशन, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब आप इस नशे में हो ना कि हम जिसके गले में टिकट डाल देंगे वो जीत जाएगा, इलेक्शन तो हमारा है, हम तो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हालांकि बातचीत तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी इसी तरह की कर रही है। जब आप ये अस्यूम कर लेते हैं कि इलेक्शन तो आपने जीत लिया, फिर जो नतीजा सामने आता है ना उसके बाद बैठ के सर आप आंखों में उंगलियां मारते हैं और मुंह के ऊपर जो है वो टेप लगा लेते हैं, कुछ कहने के लिए आपके पास। पीएमएलएन वाले जो है
इतनी बड़ी प्राइस जो पे कर रहे हैं अपने तमाम जो सीनियर रहनुमा है क़यादत है उसको नाराज करके आईपीपी वालों को टिकट देकर, आपको लगता है कि ये ऐसा करना भी चाहिए? ये ना बाई सिर्फ इलेक्शंस में दे तो दिया ना सिर्फ ये कि ये अच्छा ओमन नहीं है, बल्कि इसका नतीजा एक दफा देख चुके हैं वो। हाँ एग्जैक्टली। इसके बावजूद ये गलती करने जा रहे हैं, जिसका नतीजा उनकी मुखालिफ पार्टियों को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपसे कि जहां जहां आपने ये टिकट आईपीपी के बंदों को दिया है, वहां से मुस्लिम लीग नून तो खैर फारग आपने खुद ही कर दी है, आईपीपी भी फारग होगी, और दूसरी पार्टियां जो वहाँ हैं, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हों चाहे जो मर्जी हों, झंडा तो उनके पीछे पीटीआई का ही है ना। इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा और पीटीआई का नुकसान होगा। पीटीआई की बात आप कर रहे हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला कर दिया इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आसिफ करमानी अलबत्ता ये कह चुके हैं कि बैट का निशान जरूर मिलना चाहिए। देखिए इसके ऊपर तो हमने भी अपने प्रोग्रामों में बहुत दफा बात की है कि बैट का निशान अगर आप दे भी देते तो कोई क़यामत नहीं आ जानी थी। ये मेरे ख्याल से, अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से इस फैसले ने यानी सियासी तौर के ऊपर लोगों के मुंह खोले हैं और बहुत कुछ इसके ऊपर कहा जा रहा है और कहा जाता रहेगा। अब आ जाए जनाब, जिस तरह मैंने कहा कि वो बयानिया, इसी तरह से खान साहब का जीतना जो है वो हाँ। इसलिए कि लाहौर हाई कोर्ट जिससे तवक्को ये थी, पीटीआई पूरी तवक्को कर रही थी कि शायद उनके हक में फैसला आएगा और महात्मा खान को इजाजत मिल जाएगी कि वो इलेक्शन लड़ लें। अब तो बिल्कुल आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई इम्कान है कि खान साहब जो है वो इलेक्टरल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, जहां तक उनकी जात का ताल्लुक है। हाँ। अब आ जाए जनाब, उन्होंने कुछ और भी बातें की हैं। आज उनकी मीडिया से फिर बातचीत हुई है। जी हुई है। वो जो ओपन ट्रायल की बहस थी वो सिर्फ यही थी कि उनको मौका मिले वो जर्नलिस्टों के साथ इंटरेक्ट कर सके, इंटरेक्शन करने का। आज भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात करते हैं। वहीं आ रहा हूं मैं। खान साहब को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि किबला 2014 से लेके और 2018 के इलेक्शन तक और फिर 2018 से लेकर 2023 की आपकी हुकूमत तक, तो 2022 तक की हुकूमत तक में क्या क्या कुछ हुआ, अगर रिकॉल करने बैठे तो बहुत सारे घंटे चाहिए होंगे बयान करने के लिए। आप मुझे बताइए किस मुखालिफ सियासतदान को जो कि वर्थ नेम था आपने बाहर छोड़ा? जरदारी जेल में, तालपुर जेल में, खुर्शीद शाह जेल में, नवाज जेल में, बेटी जेल में, भाई जेल में, भतीजा जेल में, साद रफीक जेल में, मैं नाम लेने ख्वाजा आसिफ जेल, हर कोई था, हर तो कोई था। ये तो मुकाफाते अमल है। आपने जो कुछ किया था वही कुछ आपके साथ हो रहा है, अगर हो रहा है जी, ठीक है। और ये होना ही था, ये बिल्कुल कोई यानी ऐसी बात नहीं है कि ये तवक्को नहीं थी। मुझे बिल्कुल इसकी तवक्को थी कि जो गड़ा आप किसी के लिए खोदेंगे उस गड़े में आपने एक दिन खुद गिरना है। This is what karma is। मेरे ख्याल से खान साहब इस वक्त जो है वो रिपेंट कर रहे होंगे कि जो कुछ हमने किया वो भी गलत था और अब जो हमारे साथ हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, असल पता तो चलेगा आपको 8 फरवरी को कि क्या होना है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि मेरा प्लान सी है। प्लान ए गया, प्लान बी गया, अब प्लान सी जो है हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, उसने भी जाना है। वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि उनकी पार्टी के अंदर जरा देखिए किस तरह जूतियों में दाल बट रही है। वो कला एक तरफ है, जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो एक तरफ हैं, जो सीनियर क़यादत है वो एक तरफ है, जो मफरूर हैं वो एक तरफ है, जो मुकदमे भुगत रहे हैं वो एक तरफ है, और लड़ाई जारी है बाकायदा आपस में। अब तो तू तराक में बात आ गई है ना। शेर अफजल मरवत ने जो पटाई की है जनाब हामिद खान साहब की जी, और जनाब रऊफ हसन साहब की जो बहुत बड़े स्पोक्समैन बनते हैं उस पार्टी के, यानी बाकायदा जूतियों में दाल बट रही है। तो हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से इंतजार कर लेते हैं कि प्लान सी क्या है और क्या होने जा रहा है। खान साहब को एक बात अब भूलनी पड़ेगी कि उनको दोबारा इक़्तिदार नसीब होने जा रहा है। जितना मर्जी बड़ा वोट बैंक हो उनका, वोट पढ़ते हैं लोग पढ़ते हैं लीडरों को, लोग पढ़ते हैं उनको जो आके उनके घर पे दस्तक देते हैं कि भाई साहब बाहर आइए हमारे साथ चलिए वोट दें। अगर आप ख्वाब देखना शुरू कर दें कि आपके ख्वाब के ऐन मुताबिक अगले दिन कौम उठेगी और जाके वो बैलेट बॉक्स भर देगी, ना ये पहले कभी हुआ है और ना ये इस दफा होने मोकल भर सकते हैं। आप मोकलों को भूल गए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बिलावल भुट्टो पर जरूर आएं कि वो अब आसिफ जरदारी बोले हैं। कल आप कह रहे थे कि अब बिलावल की पॉलिसी पीपल्स पार्टी में चलेगी, क्विकली ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन उससे पहले बिलावल का जलसा, आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म बिलावल, दोनों ही आसिफ जरदारी साहब भी और खुद बिलावल भुट्टो भी वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब हम 300 यूनिट बिजली फ्री, आईपीपी का तनख्वाहें डबल, और ये नारे तो खान साहब ने भी लगाए थे जो एक रेवोल्यूशनरी पार्टी लेके आए थे बकौल उनके। तो और उन्होंने ये भी हमें बताया था कि 200 मेरे पास माहिरीन है इकोनॉमिक,
ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड की तरह से। लेट अस वेट, लेट अस सी, इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा फिर हम देखेंगे कौन कितने पानी में है और कौन क्या कर सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।